वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अमृत लखारा एक बार फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ। पिछली क्लास के अंदर अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा था और उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस की बात की थी। अगला टॉपिक आज का अपने पास वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? इंसुलेटर की। हमने पढ़ा था कि कोई भी मटेरियल है वो तीन टाइप का होता है: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर हमारे 12th क्लास के अंदर है तो हम उसकी बात लेकर नहीं चलेंगे। कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जिसके अंदर करंट इजीली फ्लो हो सकती है कंडक्टर कहलाता है, और जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होती है इंसुलेटर कहलाता है। अब जो ये रजिस्टिविटी है जिसका सिंबल अपन ने कल देखा रो, ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? इंसुलेटर की। मतलब यदि किसी मटेरियल का रो जितना ज़्यादा होगा उसमें करंट उतनी कम फ्लो होगी। या अपन ये कहे कि यदि किसी मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी की वैल्यू इन्फिनिटी है तो उसमें जो करंट है वो ज़ीरो होगी। और करंट किस में ज़ीरो होती है? करंट किस में बहुत ही कम फ्लो होती है? वो होती है इंसुलेटर। तो कहने का मतलब ये कि जो ये रो होता है वो प्रॉपर्टी होती है किसकी? इंसुलेटर की। लेकिन जो कंडक्टर होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसको अपन सिग्मा से लिखते हैं, जो कि अभी अपने है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। ये होती है कंडक्टिविटी एंड ये रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी, यदि किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा हाई होगी उसके अंदर करंट उतनी ही ज़्यादा फ्लो होगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की और ये प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटर की। चलो आगे चलते हैं। तो अपने यहाँ पर देखा कि रजिस्टिविटी जिसका सेकंड नेम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जो कि प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटर की। यदि किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा हाई होगी और उसके अंदर करंट उतनी ही कम फ्लो होगी। ठीक है, कल अपन ने फॉर्मूला निकाला वी नो डेट R is equal to rho L upon A. Here L is length of conductor, A is area of cross section of conductor, and R is resistance of conductor, and rho is resistivity of conductor. Now rho is equal to R A upon L. सेकेंड चीज आती है यूनिट, रो की यूनिट। तो रो इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट होती है ओम, ओम का सिंबल ये। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर अपॉन एल लेंथ, लेंथ की यूनिट है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट। तो रो की जो यूनिट है अपने पास वो आ गई ओम इंटू मीटर। कोई इसको बीच में डेस्क लगते हैं ताकि ये दोनों अलग अलग, ओम इंटू मीटर या ओम मीटर किसकी यूनिट है? रजिस्टिविटी। द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ रो। रो की हमें डेफिनेशन चाहिए होती है। तो फिजिक्स में हमने यहाँ पर बोला कि जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हमें डेफिनेशन चाहिए होती है तो हमें क्या करना होता है कि बाकी जितनी भी यूनिट है यहाँ पर, बाकी जितनी भी क्वांटिटी है उसको आप यूनिट मानो। तो यहाँ पर हमें इफ A इज इक्वल टू L इज इक्वल टू यूनिट, देन रो इज इक्वल टू R। तो डेफिनेशन हो जाएगी किसी भी कंडक्टर की रजिस्टिविटी उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। किसी भी कंडक्टर की रजिस्टिविटी उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा यदि इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and length of that conductor is unit। वापस बोलते हैं, the resistivity of that conductor will be equal to the resistance of that conductor if the length and area of cross section of that conductor will be unit। कहने का मतलब है यदि आप कोई कंडक्टर लेके चलते हो और उसकी लेंथ और एरिया को आप यूनिट मान के चलते हो तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी क्या कहलाएगी? रजिस्टिविटी कहलाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि जो रो होता है, रो वो हमेशा मटेरियल के ऊपर डिपेंड होगा। अब आप चाहे एक कॉपर का कप लो, एक कॉपर का बोल लो
या एक कॉपर का टैंक लो, आपने क्या किया, वही चीज़ है, आपके पास मेटल वही है कॉपर, लेकिन साइज को आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट चूज किया। एक आपके पास कॉपर का कप है, एक आपके पास कॉपर की बॉल है, एक कॉपर का टैंक है, और बोला जाए कि तीनों में से किसका रो मैक्सिमम होगा, तो आंसर आएगा सर तीनों में जो रो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि रो जो है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर। मटेरियल सेम है, चाहे वो उसकी लेंथ क्या हो, चाहे उसका ए कुछ भी हो, रो हमेशा क्या होता है, सेम मटेरियल के लिए सेम होता है। और रो की वैल्यू जो आपको है, जहाँ तक है एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर दी गई होगी। ठीक है, यहाँ पर ये बात आ गई। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, यूनिट एंड डेफिनेशन, ये यहाँ पर जाकर फिनिश हुआ। आगे चलते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल हैं, उसको ध्यान करना है यहाँ पर। अब न्यूमेरिकल के अंदर आपको हमेशा एक कॉमन चीज़ दी गई होगी कि कोई एक वायर है, वायर मतलब क्या, कोई एक कंडक्टर है आपके पास। अब उसकी लेंथ को डबल किया, हाफ किया, फोर्थ किया या 4 टाइम किया, या उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ किया, डबल किया या 4 टाइम्स किया, या दोनों को ही चेंज किया, तो उसका आर कितना होगा वो आपको फाइंड करना होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि इस पूरी इंसिडेंट के अंदर आपके पास जो वायर होगा, यदि वो सेम है तो एक बात मानकर चलिए कि उसका जो रो होगा, उसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। चाहे उसको डबल करो, चाहे उसको आप हाफ करो, रो में कभी चेंज नहीं आएगा, यदि वायर वही है तो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, आपके पास कोई एक मटेरियल की वायर है जिसकी लेंथ कितनी है L, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, ये L लेंथ की वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेम मटेरियल। यदि अपन ये मानकर चलते हैं कि जो फर्स्ट वायर है वो गोल्ड का है, तो सेकंड वायर भी किसका है, गोल्ड का है। गोल्ड का अपने मटेरियल सेम हो गया, मटेरियल सेम होते क्या हो जाएगा कि सर रो इक्वल हो जाएगा, रो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन रो 1 और रो 2 लेकर नहीं चलेंगे, फॉर्मूले के इसके लिए भी लगाएंगे रो, इसके लिए भी रो। ठीक है, हैविंग लेंथ L/2, जो सेकंड वायर है उसका रो तो सेम है, लेकिन लेंथ कितनी की है, L/2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना किया, 2A। तो आपको क्या फाइंड करना है कि उस सेकंड वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम पहले फर्स्ट वायर की बात करते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यदि हम ये मानकर चलते हैं कि जो पहली वायर है उसका रेजिस्टेंस है R और उसकी रेजिस्टिविटी है रो, लेंथ L है, एरिया A, तो फॉर्मूला यही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1, और ये जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, वो दी हुई है 4 ओम। अब हम सेकंड वायर की बात करें, सेकंड वायर की में क्या कहा हुआ है कि जो मटेरियल है वो सेम है, तो रो सेम आ गया। जो आपका लेंथ है वो लेंथ कितनी आ गई आपके पास, L/2, L/2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया वो आ गया 2A। देन इसको R2 मान लो भले, या R' लेके चलते हैं, R' की वैल्यू क्या होगी अपने पास। ठीक है, फॉर्मूला R' = रो, रो यहाँ आती है लेंथ, लेंथ है L/2, अपॉन में क्या आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, 2A दिया हुआ है। 2 × 2 4, 1/4 रो L/A, रो L/A। इसकी जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से देखिए कितनी है, 4 ओम। पुट कीजिए वैल्यू, तो यहाँ से इसका मैं यहाँ लिखता हूँ 1/4 × 4 = 1 ohm. The resistance of another wire will be 1 ohm.
दैट इज आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। एक बार देख लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, और ये वाला जो क्वेश्चन है अभी जो अपन ने किया है, ये आरबीसी बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन इट्स लेंथ इज स्ट्रेच्ड अप टू डबल। अब इसने क्या कहा है कि जब किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमें फाइंड करना है। यहां पर उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें फाइंड करना है, तो यहां पर अपन देखेंगे इसको, ठीक है। लेके चलते हैं यहां पर। तो हमारे पास इफ इनिशियल पोजीशन के अंदर क्या है, इनिशियल कंडीशन R इजिकल टू रो L अपॉन ए। स्टार्ट में जो वायर उसकी लेंथ L ही थी, एरिया A था, रजिस्टिविटी रो थी, और रजिस्टेंस अपन ने R लेकर चले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि उसकी लेंथ को क्या किया है, डबल किया है। मतलब फाइनल कंडीशन वही मटेरियल है, वही वायर है, उसको स्ट्रेच किया, उसको खींचा है आपने, तो रो सेम आ गया। अब जो लेंथ आपके पास है वो क्या किया है, डबल किया है, तो आपके पास जो L डेस्क था वो आ गया 2L, क्योंकि इसके लिए भी हमें ये लगाना पड़ेगा फॉर्मूला R इजिकल टू रो L अपॉन ए इसके लिए। तो इसकी जो लेंथ है वो L डेस्क मान लो, एरिया A डेस्क मान लो, रो सेम का सेम है, और R मान लो R डेस्क, ठीक है। अब जब लेंथ को डबल किया है तो एरिया क्रॉस सेक्शन कितना होगा, ये हमें दिया हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना कि आपके पास एक वायर है, ये वायर है यहाँ पर, जब आपने इस वायर की लेंथ को आपने स्ट्रेच किया और L से 2L लेकर गए, तो सीधी सी बात है इसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, कम होगा। अब कितना होगा, A/2 होगा, A/3 होगा, A/4 होगा, वो होगा कितना। अब इस पूरे इंसिडेंट के अंदर एक चीज हमेशा सेम रहेगी, क्या, वॉल्यूम ऑफ दैट कंडक्टर और वायर। आप चाहे उतना ही वायर है, चाहे आप उसको डबल करो, चाहे आप उसको सिंगल करो, चाहे आप उसको 1/4 करो, एक चीज हमेशा इक्वल रहेगी, क्या, वॉल्यूम ऑफ दैट कंडक्टर। दैट्स मीन वॉल्यूम ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फाइनल। इनिशियल की वैल्यू क्या, वॉल्यूम क्या होगा, तो ये अपने पास एक कंडक्टर, इनिशियल में लेंथ कितनी है, L है, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर कितना, मीटर क्यूब, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो A इंटू L ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ फाइनल, तो फाइनल के अंदर देखो, अब आपने क्या किया, फाइनल के अंदर आपने उस वायर को स्ट्रेच किया, खींचा, लेंथ कितनी आ गई, L/2, एरिया कितना, A डेस्क ले लिया अपन ने, A डेस्क इंटू कितना, L/2, L से L कैंसिल आउट, A डेस्क अपने पास है यहाँ पर, A डेस्क यहाँ पर अपने पास, तो A डेस्क A डेस्क इज इक्वल टू, सॉरी आपने लेंथ को डबल किया है, ये 2L हो गया, ये L से L कैंसिल हो, A डैश इज इक्वल टू A/2। ये यहाँ पर अपन को लेंथ है डबल क्यू, ये डबल। तो जब आपने लेंथ को डबल किया तो एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, 1/2 हो गया इनिशियल का। बस अब इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, R डैश इज इक्वल टू, रो मटेरियल सेम है, रो L डैश कितना हो जाएगा अपने पास, L डैश ये आ गया 2L अपॉन ये कितना अपने पास, A/2। अब 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया,
2 से 2 कैंसिल आउट, आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाई ए। और रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी है, रो एल बाई ए की वैल्यू, रो एल बाई ए की वैल्यू हमें यहाँ पर करनी थी। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे तो ये कुछ ऐसा सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिलेगा। देख लो एक बार इसको। ए डैश इज इक्वल टू ए बाई 2, ठीक है। आर डैश इज इक्वल टू रो का रो एल डैश, एल डैश कितना 2l, ए डैश कितना ए बाई 2, ए बाई 2, 2 पर क्या तो 4 हो गया ना, ये 4 रो एल बाई ए आर डैश। और ये अपने पास थी आर, वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा आर डैश इज इक्वल टू 4r। ये अपना आंसर है। 2 × 2 4r, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास, अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास ये कि यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस के ऊपर या रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, के टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि आप किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस अप होगा या डाउन होगा या विल बी सेम, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें होती है, फर्स्ट कंडक्टर, फर्स्ट हमारे पास क्या है, कंडक्टर है अपने पास है। अब कंडक्टर को है तो चलिए यहाँ पर ये कंडक्टर, कंडक्टर में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये अब जैसे ही आपने किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपने टेम्परेचर T को इंक्रीज किया, तो कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो मोशन है वो रैंडमली होने लगेगा, क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल थे या एक फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे। लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इन इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ऊपर कभी नीचे कभी, मतलब इसकी जो मोशन हो जाएगा वो जिगजैग मोशन हो जाएगा या ब्राउनी मोशन हो जाएगा। अब आपने क्या किया, आपको करंट फ्लो करनी है, अब यहाँ से करंट फ्लो हो रही है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली क्या करें, मोशन करें, तो जिससे इस करंट को फ्लो होने में क्या होगी, दिक्कत आएगी। करंट को फ्लो होने में दिक्कत आएगी मतलब क्या, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमें तो सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, यदि किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। अब आपको रेजिस्टेंस पूछे या रेजिस्टिविटी बोले एक ही बात है, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ पर रो ले लिया, ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। आप रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे इसका जो रो है वो बढ़ेगा, रो बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। या ये T ले लो, जैसे आप T बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस या इसका रो भी बढ़ेगा। क्या क्या ग्राफ अपने पास। नेक्स्ट, ठीक है। अब या तो अपने पास
कंडक्टर का पूछेंगे या सेमी कंडक्टर का पूछेंगे। सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करती है और इसके अंदर क्या चार्ज कैरियर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स पाए जाते हैं, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि जैसे कोई भी अपने पास सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या होता है? सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम। यदि आप किसी भी सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो उसका रो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब यदि आप 12th क्लास के अंदर जाओगे तो उसके अंदर आपको लिखा होगा कि जब भी आप किसी सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसके अंदर जो चार्ज कैरियर हैं वो बढ़ेंगे, चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो आसानी से होगा, और आसानी से होगा तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट के अंदर फ्लो होगी, करंट ज़्यादा फ्लो हो रही है, प्लस उसका रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट यहाँ पर, अब 12th क्लास में हम आएंगे तो इसी चीज़ को हमें क्या कहा जाएगा कि सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। तो वो क्या बोलेंगे कि ऐसे मटेरियल जो लो टेम्परेचर पे हैं तो वो एज ए इंसुलेटर वर्क करेंगे, और यदि उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो वो ही चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कंडक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस कम हुआ, करंट फ्लो, मतलब क्या? ये क्या बन गया? कंडक्टर बन गया। लेकिन हमारे 10th के क्लास के हिसाब से इतना ही याद करना है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, और करंट क्या होगी? इंक्रीज होगी। उसके बाद कुछ एलॉयज होते हैं जैसे मैग्नीन, ETC। अब इनके क्या होता है अंदर, यदि इसमें आप टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल चेंज होगा या कांस्टेंट होगा। यदि आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये टेम्परेचर और यहाँ पर क्या ले लिया आपने? रो ले लिया या आपने R ले लिया। इनका जो ग्राफ होगा वो लगभग क्या आएगा? एक स्ट्रेट आएगा। मतलब इनके अंदर यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इनका जो R है उस R के अंदर स्मॉल चेंजेस आएगा, और स्मॉल चेंजेस को यहाँ पर आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो ये अपने पास डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर हो गया। ठीक फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही, बाकी टॉपिक वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।